मैं कुशा से शादी करूँगा। आदित्य की बात पर मेरी जान निकल गई। मैं उससे प्यार करती थी और उसने मेरी बहन से शादी कर ली। मुझे अपनी बहन से नफरत हो गई। वो प्रेग्नेंट हुई तो मैंने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मरने से पहले वो बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज मैं आज़ाद हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। बहन की मौत के बाद मैंने आदित्य से शादी कर ली, मगर पहली ही रात मेरे होश उड़ गए क्योंकि आदित्य का रिश्ता आया है। अमृता, मैं इतनी इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि बता नहीं सकती। मैं शुरू से चाहती थी कि आदित्य का रिश्ता हमारे परिवार के साथ जुड़े, क्योंकि एक वही इंसान है जो हमारे माँ बाप को सारी चिंताओं से मुक्त करवा सकता है। कुशा ने झूमते हुए कहा था, जबकि मैंने शर्मा कर अपना चेहरा छुपा लिया था। मैं आदित्य से बहुत प्यार करती थी, चुपके चुपके उसे चाहती थी। इस राज की भनक मैंने कुशा तक को नहीं लगने दी थी। बिना किसी मेहनत के ही आदित्य का रिश्ता आ गया था। तो मुझे और क्या चाहिए था। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि पहले मेरी शादी होगी, इसलिए आदित्य का रिश्ता भी मेरे नाम से जुड़ने वाला था। कुशा तो थोड़ी देर बाद सो गई, लेकिन खुशी के मारे मैं सारी रात जागती रही थी। ऐसा लगता था जैसे नींद ही आंखों से रूठ गई हो। दिल में लड्डू से फूट रहे थे। कल का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बनने वाला था, क्योंकि आदित्य मेरे घर रिश्ता लेकर आने वाला था। अभी तो उसने मम्मी और पापा को कॉल करके ही कहा था कि वो कल रिश्ता लेकर आएगा। आदित्य का इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दूर की बुआ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और वो मेरी मम्मी की सहेली थी। उसकी बुआ और आदित्य हमसे नियमित रूप से मिलते रहते थे। वो काफ़ी पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ और समझदार इंसान था। रुपए पैसे की भी उसके घर में कोई कमी नहीं थी। उसके पिताजी उसके लिए काफ़ी संपत्ति छोड़कर गए थे। हमारे लगभग सारे ही रिश्तेदार आदित्य की तारीफ़ें किया करते थे। मेरी बुआ की बेटियों को भी आदित्य पर क्रश था, जबकि चाचा की बेटियां तो दिलो जान से आदित्य पर फिदा थीं। हमारे ख़ानदान की हर लड़की जिसने भी उसे देख रखा था, वो उसके लिए आइडियल था और सभी उससे शादी करना चाहती थीं। मगर वो सब जानती थी कि वो कुशा या अमृता में से किसी एक के हिस्से में आएगा, और क्योंकि मैं बड़ी थी इसलिए मुझे पूरा विश्वास था कि वो मेरा ही पति बनेगा। मुझे ये सोचकर ही बहुत खुशी होती थी कि आदित्य जब मेरा पति बन जाएगा तो सारे ख़ानदान की लड़कियां उसे मेरे साथ देखकर जला करेंगी। आंखों में आदित्य के सपने लिए मैं सो गई थी, मगर अगली सुबह मेरे लिए जैसे कोई क़यामत ही आ गई थी। आदित्य अपनी बुआ के साथ हमारे घर आया हुआ था। उसकी बुआ काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। वो मेरी मम्मी के पास सर झुकाए बैठी बातें कर रही थी। उनके हाथ धीरे धीरे काँप रहे थे। अंकल मेरे माँ बाप होते तो वो ज़रूर आकर आपसे मेरे रिश्ते की बात करते, लेकिन इस दुनिया में मेरा बुआ के सिवा कोई नहीं है, इसलिए मैं अपने रिश्ते की बात खुद करने आया हूँ। बुआ तो अब ज़्यादातर बातें भूल जाती हैं, सही से दिमाग भी काम नहीं करता, इसलिए मैं अपने रिश्ते की बात खुद कर रहा हूँ। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। आदित्य सर झुकाए हुए बोल रहा था, जबकि मैं दरवाजे की ओट में खड़ी सुन रही थी और कुशा खिड़की में खड़ी हुई थी। मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे और दिल चाह रहा था कि मैं आंगन में जाकर धमाल मचाना शुरू कर दूं। लेकिन आदित्य की बात ने जैसे मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। मेरा चेहरा गुस्से और दुख के कारण लाल हो गया। ये आदित्य क्या बोल रहा था? मैंने तो उसके बारे में क्या सोचा था, मगर उसने क्या कह दिया था? उसके शब्द किसी धमाके की तरह मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं कुशा से शादी करना चाहता हूँ अंकल। पापा ने उसकी ओर हैरत से देखा और कहने लगे, लेकिन बेटा, अमृता बड़ी है, हम उसकी शादी पहले करना चाहते हैं। हमें लगा था तुम अमृता के लिए रिश्ता लेकर आओगे। पापा की आवाज़ में भी हैरानी थी। आदित्य की मुझसे ही ज़्यादा दोस्ती थी। वो हमेशा मेरे साथ ही ज़्यादा समय गुजारा करता था। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि वो कुशा का हाथ मांग लेगा। मैं सांस रोककर बिल्कुल मूरत की तरह खड़ी हुई थी और आदित्य की अगली बात की प्रतीक्षा कर रही थी। अंकल, दोस्ती होने का मतलब ये तो नहीं होता कि इंसान दोस्त से शादी कर ले। मैं शुरू से ही कुशा को पसंद करता हूँ और जीवन साथी के रूप में कुशा के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। कुशा में वो सारी खूबियाँ हैं जो मुझे अपनी जीवन साथी में चाहिए, इसलिए मैंने कुशा से शादी करने की इच्छा की है। आप प्लीज़ आराम से सोचिए और फिर मुझे जवाब दे दीजिएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, और प्लीज़ कोई भी फैसला करने से पहले एक बार कुशा की मर्ज़ी भी पूछ लीजिएगा। मुझे विश्वास है कि वो इनकार नहीं करेगी। मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना ज़रूर उसका भी सपना होगा। आदित्य ने कहा और अपनी बुआ को अपने साथ लेकर चला गया था, जबकि मैं अभी तक वहीं दरवाजे की ओट में खड़ी हुई थी।
उसी पल मेरी नज़र खिड़की में खड़ी हुई कुशा पर पड़ी। उसके चेहरे पर शर्म की लाली बिखरी हुई थी। गहरी मुस्कान इस बात का सबूत दे रही थी कि वो इस प्रपोज़ल से बहुत खुश है और वो भी आदित्य से प्यार करती है। मेरे दिल में जैसे चिंगारियां सी भड़क उठी थी। मुझे कुशा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी नाक के नीचे से वो आदित्य को ले उड़ी थी और मुझे खबर भी नहीं हुई थी। मैं कुशा से बहुत प्यार करती थी, मगर ऐसा पहली बार हुआ था कि मुझे उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मेरा दिल कर रहा था कि उसका चेहरा नोच लूं। सुंदरता में तो मैं भी कम नहीं थी, पर ना जाने क्यों आदित्य ने कुशा का चयन किया था। मैं सुलगते हुए दिल के साथ अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मुझे उस समय अकेलापन चाहिए था। थोड़ी देर बाद कुशा ने भी दरवाज़ा बजाया और मुझसे कहने लगी, दीदी दरवाज़ा खोलो, आपको कुछ ज़रूरी बात बतानी है। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो मेरे चेहरे को देखकर एक पल के लिए वो हैरान रह गई, क्योंकि मैं काफ़ी देर तक रोती रही थी। दीदी आपको क्या हुआ है? वो जो बहुत उत्साहित थी, कुछ बताने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन सारा उत्साह हवा हो गया था। मैंने मुंह मोड़ लिया और कहने लगी, मुझे मालूम है आदित्य ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है और मुझसे पहले तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम अपने ससुराल चली जाओगी और मैं अकेली होने का सोचकर परेशान हो रही हूँ। मेरी बात सुनकर कुशा तुरंत मेरे गले लग गई और कहने लगी, ओह मेरी प्यारी दीदी, मुझसे कितना प्यार करती हैं और मैं न जाने क्या कुछ गलत समझ बैठी थी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें दीदी, मैं शादी के बाद आपसे मिलने आती रहूँगी और हो सकता है आपका भाग्य भी खुल जाए और हम दोनों की एक साथ ही शादी हो जाए। कुशा मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली दे रही थी, जबकि उसका सुंदर चेहरा मुझे उस समय जहर की तरह लग रहा था। कुशा, मेरे सर में दर्द होने लगा है, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं प्लीज़। तुम पापा या मम्मी में से किसी को भी मेरे कमरे में ना आने देना। तुम्हें तो पता है जब मेरे सर में दर्द होता है तो मुझे सिर्फ आराम चाहिए होता है। मैंने कुशा को बहाना बनाकर कमरे से बाहर भेज दिया था और किसी को भी कमरे में आने से मना कर दिया था। मम्मी सब समझ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। एक तरफ मैं थी तो दूसरी तरफ कुशा थी, और फिर वो पापा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला भी तो नहीं कर सकती थी। उनकी छोटी बेटी और आदित्य आपस में खुश रह सकते थे, इसलिए उन्होंने दिल पर पत्थर रख कर फैसला कर लिया था और मैंने उनके इस फैसले पर उन्हें कुछ कहा भी नहीं था। बार बार उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने हर बार उन्हें टाल दिया और अब उन्होंने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया था। मैं इस विषय पर कोई बात ही नहीं करना चाहती थी। मेरा दिल इतनी बुरी तरह से टूटा था कि मुझे हर इंसान जहर लगता था, यहाँ तक कि माँ बाप का प्यार तक अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे लिए कई रिश्ते आए, लेकिन मैंने खुद ही पापा के सामने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अगर कुशा की शादी पहले हो रही है तो मैं कुशा की शादी एंजॉय करना चाहती हूँ। मेरी शादी बाद में हो जाएगी। क्या आप एक साथ ही हम दोनों बहनों की शादी करके हमें गले से उतारना चाहते हैं? मेरी बात सुनकर पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, तुम तो मेरे घर की चिड़िया हो, मेरे घर और आंगन की रौनक हो। तुम दोनों एक साथ चली जाओगी तो ये घर काट खाने को दौड़ेगा। पापा की आंखों में इसके साथ ही नमी फैलने लगी। मुझे भी बहुत दुख हुआ। मैं पापा के गले लगी और कहने लगी, मैं इतनी जल्दी आपकी जान नहीं छोड़ के जाने वाली, आप चिंता ना करें। दिन गुजरने लगे। आदित्य और कुशा के छोटे से फंक्शन में मंगनी कर दी गई और फिर 1 महीने बाद शादी की डेट भी रख दी गई। कुशा खुशी खुशी शादी की तैयारियां कर रही थी। मैं भी उसकी खुशी में पूरी तरह खुश होने की कोशिश कर रही थी, मगर ईर्ष्या का नाग मेरे दिल में फन फैलाकर बैठ गया था। हम दोनों बहनों में आपस में बहुत प्यार था, लेकिन वो प्यार मेरे दिल से जैसे अब गायब सा हो गया था। ना जाने वो प्यार इतना कमज़ोर क्यों था कि एक इंसान की मोहब्बत ने इस प्यार को दूर जाकर सुला दिया था। दिन कैसे गुजर गए पता ही ना चला और कुशा की शादी का दिन आ पहुंचा। मेरे दिल पर सुबह से ही जैसे सांप लौट रहे थे। कुशा को दुल्हन बना देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी जुदाई के बहाने से मैंने खूब रो रो कर अपने दिल की भड़ास भी निकाल ली थी। कुशा भी मेरे गले लगकर खूब रोती रही थी। जब बारात आई तो आदित्य की तरफ देखकर मेरे दिल का दुख कुछ और बढ़ गया। वो दूल्हा बना बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। आंखों में अलग ही चमक थी, जैसे सारी दुनिया को जीत लिया हो। उसकी खुशी देखकर मुझे और रोना आया था। न जाने कैसे खुद पर कंट्रोल किया और शादी की रस्में पूरी की। कुशा के विदा होते ही मैं कमरे में बंद हो गई और अपने प्यार के लुट जाने का दिल से दुख मनाया। अगले दिन कुशा आई तो बहुत खुश लग रही थी। उसके चेहरे पर अलग ही चमक आ गई थी।
वो सुंदर तो पहले भी थी, मगर आज तो उसके चेहरे पर नज़र ही नहीं ठहर रही थी। मुझे एक बार फिर से अपनी ख़राब किस्मत का एहसास हुआ। आखिर आदित्य ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? मुझ में ऐसी क्या कमी थी कि उसने मुझे छोड़कर कुशा को महत्व दिया था, जबकि मेरी आदित्य के साथ ज़्यादा दोस्ती थी। मुझे हमेशा ये महसूस होता था जैसे आदित्य मुझसे प्यार करता है, मगर ना जाने मैं कहाँ गलती कर बैठी थी। समय धीरे धीरे गुजरने लगा, कुशा की खुशियाँ और भी बढ़ने लगी, मगर वो कभी भी नज़रें मिलाकर बात नहीं करती थी। जब भी बात करती तो नज़रें चुरा लिया करती थी। मैंने भी समय के साथ समझौता करना सीख लिया था। ये अलग बात थी कि मेरे दिल में ईर्ष्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। और फिर कुशा कुछ दिन रहने के लिए हमारे घर आई। मुझे उसका हमारे यहाँ आना सहन नहीं होता था। मैं चाहती थी कि वो अपने घर में ही रहे ताकि मुझे कम जलन हो, लेकिन वो अक्सर आया करती थी और मम्मी पापा के साथ ज़्यादा समय गुजार कर जाती थी। ऐसे समय में मैं ज़्यादातर उससे दूर ही रहा करती थी। मैंने देखा कि कुशा पहले की अपेक्षा ज़्यादा चुप हो गई है, लेकिन मैंने ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा। आदित्य उसे लेने आता, उसके साथ मीठी मीठी शरारतें करता और उसे अपने साथ ले जाता, मगर वो कुछ दिन के लिए रहने आ जाती तो आदित्य बहुत ज़्यादा बेताबी दिखाता। वो अपनी चाहतों का दिखावा करते समय मम्मी पापा का ख्याल भी नहीं किया करता था और मुझे तो बिल्कुल दोस्तों की तरह सब कुछ बता दिया करता था कि उसका कुशा के बगैर क्या हाल होता है। शायद वो इस बात से अनजान था कि उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरे दिल में कैसी आग लगती है। और फिर कुशा ने माँ बनने की खबर सुनाई तो मेरे दिल में बहन का प्यार भी कम हो गया और भी कम हो गया। मुझे हमेशा लगता था कि वो मेरी खुशियों की कातिल है। उसने मेरी खुशियों पर डाका डाला है। मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते को मैं ठुकरा रही थी। मम्मी पापा मुझसे कह कह कर थक गए थे कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मेरी वही ज़िद थी कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। मैं उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। कुशा ने भी कई बार मुझे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे साफ कह दिया था कि मैंने तुम्हारी शादी के फैसले पर कुछ नहीं कहा था ना। इसी तरह तुम भी मेरी शादी के मामले में ना बोलो। मेरी जब मर्जी होगी मैं शादी कर लूँगी। कुशा ने कई बार मुझसे पूछा था कि क्या मैं किसी को पसंद करती हूँ जिसकी वजह से अपनी शादी को टाल रही हूँ। मैंने तब भी नहीं में सिर हिलाया था और कहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। एक तरह से ये बात सच भी थी। एक बार कुशा हमारे घर आई। मैं किचन में खाना बना रही थी कि आदित्य उसे लेने के लिए आ गया। उसे लगा शायद लाउंज में कोई नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा कमरे में थे। आदित्य ने कुशा को कमर से जकड़कर अपने करीब किया और प्यार कर लिया। ये दृश्य देखकर मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। मैंने चम्मच जोर से कढ़ाई में पटका और पाँव पटकती हुई कमरे में चली गई। कुशा ने घबराकर आदित्य को दूर किया। कुछ देर बाद वो दोनों अपने घर चले गए, लेकिन वो दृश्य मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था। फिर कुशा बच्चे के जन्म के लिए हमारे घर आ गई, क्योंकि उसके घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं था। आदित्य की बुआ खुद बूढ़ी थी। उनके लिए अपने आप को संभालना मुश्किल था, तो कुशा को कैसे संभालती। एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी जब कुशा मेरे पीछे आ गई। वो मुझसे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बातें करने लगी। मैंने पूछा, क्या तुम आदित्य के साथ खुश हो? मेरे इस सवाल पर उसने सर झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शायद वो सोच रही है कि मैं उसकी खुशियों को नज़र लगा दूंगी। यही सोच मेरा दुख और बढ़ गया। मुझे लगा कि जिस बहन के लिए मैंने हमेशा अपनी खुशियों का नहीं सोचा, वही बहन मुझसे अपनी खुशियाँ छुपा रही है। मेरे दिमाग में ये विचार जड़ पकड़ने लगे। जब हम नीचे उतरने लगे तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कुशा को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। कुशा एकदम लड़खड़ाती हुई नीचे जा गिरी और उसकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा। मैं खुद भी घबरा गई थी। एक पल के लिए मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैंने तो उसके होने वाले बच्चे का भी नहीं सोचा। आखिर उसका क्या कसूर था? लेकिन तुरंत इस ख्याल को झटकते हुए मैंने कुशा के लिए चिंतित होने का ढोंग रचाया। जल्दी से भागकर उसकी ओर बढ़ी, उसे बाहों में समेटा और मम्मी पापा को बुलाया। कुशा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन खून इतना ज़्यादा बह चुका था कि बच्चा पेट में ही मर गया। ऑपरेशन के समय कुशा भी ज़िंदगी की बाजी हार गई, मगर आखिरी पलों में उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया अमृता, तुमने मुझे नरक से आज़ादी दिला दी। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। अगले दिन कुशा की अर्थी उठी और वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। कुशा की मौत के बाद आदित्य भी टूट सा गया। उसे किसी चीज़ की परवाह न थी। ऐसे समय में मैंने उसका सहारा बनना शुरू किया। धीरे धीरे वो मेरे करीब आने लगा और फिर एक दिन उसने मुझसे शादी करने की इच्छा कर दी।
मैंने मम्मी पापा से बात की, वो खुशी खुशी राज़ी हो गए और मेरा हाथ आदित्य के हाथ में दे दिया। फेरों के समय एक पल को मेरा दिल काँप उठा। मैं जानती थी कि मैं अपनी ही सगी बहन की कातिल हूँ, जिसे मार कर ये सब हासिल करने जा रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि ये खुशियाँ कहीं मेरे लिए जहर न बन जाए। मुझे कुशा के वो आखिरी शब्द याद आए, लेकिन मैंने अपने दिमाग को हर तरह के ख्याल से झटक दिया और आदित्य के साथ उसके घर आ गई। लेकिन यहाँ आकर जो राज मुझ पर खुला, उसने जैसे मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। ये मैंने अपने सर पर क्या मुसीबत मोल ले ली थी। मैंने अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल दिया था। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। कुशा तो सच में कैदी थी, लेकिन मैंने उसे इस कैद से आज़ाद कर दिया था। अब मुझे कौन आज़ाद करने वाला था, ये सोच सोचकर मैं पागल होती जा रही थी। आदित्य एक मनोरोगी था। वो जैसा दिखाई देता था वैसा बिल्कुल नहीं था। उसका व्यवहार बिल्कुल जाहिलों वाला और बदतमीज़ था। वो कई बार मेरे साथ मारपीट भी करता था, लेकिन दुनिया वालों के सामने वो बहुत अच्छा और सीधा बन जाता था। एक बार मैंने मम्मी से उसकी शिकायत लगाने की कोशिश की, मगर उसने मुझे ही गलत साबित करते हुए उल्टा मम्मी पापा की नज़रों में मुझे बुरा बना दिया। उसने तो मुझे पागल साबित करने में भी कोई कसर न छोड़ी। ये मुझे मालूम हो चुका था कि आदित्य बहुत ज़्यादा चालाक है और वो इतनी चालाकी से अपना काम करता है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होने देता। आज मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। वो मुझ पर शारीरिक अत्याचार करता है। उसके अलावा वो मुझे मानसिक यातनाएं देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। उसकी बुआ का स्वर्गवास हुए समय हो चुका है, मगर आदित्य के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी तक माँ नहीं बन सकी और आदित्य इस चीज़ का बदला भी मुझसे लेता है। अपनी सगी बहन कुशा को मार देने का पछतावा मेरे दिल में एक घाव की तरह है। मैं चाहते हुए भी इस पछतावे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। एक मर्द की मोहब्बत के लिए मैंने अपनी छोटी और मासूम बहन की जान ले ली थी, जो मुझे हद से ज़्यादा प्यार करती थी। और आज जब मैं आदित्य का अत्याचार सहन कर रही थी, तो यही सोचती हूँ कि शायद यही मेरी सज़ा है। ये कहीं ना कहीं उस जुर्म की सज़ा थी जो मैंने कुशा के साथ किया था। कभी भी स्वार्थ में आकर अपनों को नुकसान न पहुँचाएं। वो नुकसान आपके अपनों का नहीं, बल्कि ख़ुद आपका होता है, जिससे आप सारी ज़िंदगी नहीं निकल सकते और पछतावे में घिरे रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।